नमस्ते सभी को। मेरा नाम हिमांशु कुमार द्विवेदी है। मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज में एक कॉलेज है, प्रयाग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। वहाँ पे मैं अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट में पिछले 11 सालों से कार्यरत हूँ। और मेरा इस विषय वस्तु से जुड़ना जब हुआ तो आई थिंक 2016 में, जून 2016। तो मैं तो खैर आया तो वही दबाव प्रभाव से ही था, लेकिन जब आया तो लगा कि नहीं, यहाँ पे कुछ ठीक बात हो रही है और बात अपने से जुड़ी हुई है। हालांकि बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ा। वो 8 दिन समझने का काम किया। समझने का क्या, सूचना इकट्ठा की। और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरे पास अब बहुत सही विषय वस्तु है। इसको मैं जाके कॉलेज में जो अव्यवस्था है या जो गड़बड़ी है उसको ठीक कर दूंगा। समाज में जो भी हो सकता है कर पाऊंगा। लेकिन वो वही है कि बिना समझे, बिना जिए सूचना इकट्ठी कर ली, समझा कुछ नहीं। समझा मतलब कुछ जीने में आया नहीं, तो फेल हो गए। तो उस बात का दुख रहा कि तो हालांकि मोती भैया ने फिर कनेक्ट किया 2017 में। फिर कंटिन्यूअस रिफ्रेशर वर्कशॉप हुई। रिफ्रेशर के बाद फिर फॉलो अप होता रहा, तो मतलब कंटेंट से बराबर जुड़े रहे। और भागीदारी के रूप में भी जो जिम्मेदारी दी जाती थी उसको करते थे। हालांकि हमारे यहाँ 2 नोडल सेंटर ऑलरेडी थे, यूनाइटेड और शंभुनाथ। बट मेरा कॉलेज कोई नोडल सेंटर नहीं था, मैं इकलौता था। हर रिव्यू मीटिंग में और क्लोजिंग मीटिंग में मैं जरूर आता था। जब वर्कशॉप विंटर ब्रेक में, समर ब्रेक में होती थी तो वहां मैं रहता था। तो जितनी भागीदारी हो पाती थी उसको करता था। और अपने लिए रिजर्व रखा था कि जो समर ब्रेक में छुट्टियां होंगी और जो विंटर ब्रेक में छुट्टियां होंगी उसमें सिर्फ और सिर्फ हमको इसमें भागीदारी देनी है, तो देता था। सब कुछ ठीक रहा। और स्वास्थ्य इशू भी 2016 से ही शुरू हुआ था। कार्डियक की समस्या थी, तो 2018 तक तो बीमारी ही नहीं डिटेक्ट हो पाई थी। 18 के बाद पता चला कि अर्दमिया है। अर्दमिया एक मतलब पल्पिटेशन एबनॉर्मल हो जाता था, और जब होता था तो लगभग 2-3 घंटे वो कंटिन्यूअस मेंटेन रहता था। पल्स 250 पल्स पर मिनट। तो उसका भी इलाज चला। फिर सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था और अपने में भी काफी गति हुई थी। 2020 तक की मैं बात करूं तो उस समय काफी कुछ कंटिन्यूएशन में होता था, तो बहुत कुछ चीजें ठीक चल रही थी। फिर उसी दरमियान मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो कोविड भी लगा। और उसमें काफी भागीदारी ऑनलाइन जब शुरू हुआ तो भैया लोग पे ही उसमें जितना मतलब बन पाता था, मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे रहता था, फुल टाइम देता था। मतलब फिर कॉलेज में जो 2-3 क्लास लेनी रहती थी, लेने के बाद में मुझे बड़ा मजा आता था। इतना मजा मिलता था कि ये मेरा काम है, इसको करना है। और जब तक मतलब जैसे मुझे रजिस्ट्रेशन का काम मिल गया, तो उस समय कभी कभी ऐसा होता था 400-500 रजिस्ट्रेशन मुझे अकेले करने पड़ते थे। तो मैं बिना खाए पिए बैठ जाता था, और जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक उठता नहीं था। भले पैर दर्द करने लगे, वो पता नहीं चलता था, लेकिन जब खत्म हो जाता था तो आराम से, हाँ काम हो गया है। तो इस तरह। और फिर वर्कशॉप में भी जुड़े रहना होता था, तो वो पैरेलली वो दोनों काम सब साथ में चलते थे। 2020 में जब एक्सीडेंट हुआ मेरा, तो एक्सीडेंट में मतलब पैर मेरी फीमर टूट गई थी। और वो मुझे अच्छे से याद है कि वो एक कंटेंट का ही उपकार रहा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ नहीं। मैं देखता हूँ कि एक्सीडेंट के बाद जिस तरह का एक्सीडेंट हुआ, लोग बेहोश हो जाते हैं, पता नहीं चलता क्या है, कैसे लोग जाते हैं। हमारा एक्सीडेंट हुआ और मैं बाकायदे खड़ा होने का प्रयास किया, तो पैर मूव नहीं करा। मुझे लगा कि नहीं, पैर तो लगता है अब टूट गया। फिर फोन किया, कॉलेज में बताया, घर पे बताया, लोग आए, फिर हॉस्पिटल गया। हमने कहा पहले एक्सरे करा लीजिए, तब हॉस्पिटल एडमिट हुई। तो एक्सरे करा लिया तो पता चल गया क्या टूटा है, तो अपना वो हुआ। उस दरमियान भी मुझे बड़ा मतलब एक और वो स्वीकृति मिल गई कि अब तो कोई काम नहीं है, अब तो ऑनलाइन चल ही रहा था, खूब मजा आता था, सब हुआ। लेकिन बाद में कुछ फिर एक्सीडेंट के बाद ही मेरा मतलब स्वास्थ्य बहुत ज्यादा, मतलब 30 नवंबर को 2020 में एक्सीडेंट हुआ था, और नहीं 19 में, 2020 आते आते 8 फरवरी को मेरा शरीर एकदम शांत, मतलब शरीर मेरा काम करना बंद कर दिया था। ये स्थिति हो गई उस एक्सीडेंट के दरमियान ही। ओवर ईटिंग हुई,
लोग पैर वैर टूटता है ना, सोचते हैं खूब खिला पिला दें तो हड्डी मजबूत हो जाएगी, और उनको ये नहीं पता है कि खा पी तो रहे हैं, वो पच नहीं रहा है तो वो अंदर डैमेज करेगा। 8 फरवरी को, हाँ, एक साथ मुझे निमोनिया भी हो गया था, एनीमिया भी हो गया था, ज्वाइंटिस भी और कार्डियक, 4 एक साथ था। और जिस हॉस्पिटल में मुझे ले गए थे 8 फरवरी को, कहा कि ऐसा है, इनको ले जाइए, बचेंगे नहीं, मतलब कोई चांस नहीं है, भर्ती भी कर लेंगे बहुत पैसा लगेगा, चांस नहीं है कोई बचने का। लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मुझे कुछ नहीं होगा, और मैं ऐसे बोल रहा, जैसे बोल रहा हूं ना, उस समय भी ऐसे बोल रहा था। हाँ, लेकिन जब बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसने एडमिट किया, एडमिट करने के बाद फिर मुझे जब आईसीयू में मैं गया ना, तो मुझे मतलब माइक्रो सेकंड में ऐसा लगा कि अब शरीर छूट गया। लेकिन मैंने कहा पंखा चलाइए, पंखा जैसे चला तुरंत फिर जान में जान आ गई, फिर हो गया। उसके बाद 4-5 दिन आईसीयू में रहा, 4-5 दिन जनरल वार्ड में रहा, फिर हमने कहा डिस्चार्ज कर दीजिए, हम जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ रहेंगे ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। फिर रिकवरी की, और वो दवाएं बहुत ज़्यादा लिखे थे, मैंने अपने आप दवाएं छोड़ दी, फिर अभ्यास करने लगा, योग वगैरह ये सब करने लगा, साथ में जुड़ा भी रहता था। तो उसका ये फायदा हुआ ना, मतलब ठीक से देखेंगे तो मैं और शरीर में जो डिफरेंस को देख पाया, मैं उस के दरमियान मतलब उसको बहुत माइनरी ऑब्जर्व किया था। और मुझे पता, जैसे पेन किलर मैं नहीं लेता था पूरे उसके जो भी पेन किलर उन्होंने दिया था सर्जरी के दौरान दिया था, जब उनको ऑपरेशन करना था, उसके बाद न उसके पहले न उसके बाद न मैं पेन किलर आज तक खाता हूँ, न बुखार की टेबलेट खाता हूँ, ये सब मतलब दवा बहुत कम। लेकिन हाँ, जो दवा चल रही उसको तो खाना मजबूरी, उसको भी बीच में छोड़ देते हैं तो वो भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो काफी मतलब ये था। और इधर बीच एक पिछले 2 सालों से, 2 का लगभग 1.5 सालों से मेरी भागीदारी थोड़ा कम हुई है। तो उस बात का मुझे अपने में एक अफसोस रहता है। लेकिन हाँ, ये है कि जब मौका मिलता है, जहां मौका मिलता है उसको कर पाते हैं। और ये योजना भी बनी है और निष्ठा भी है कि ये जो काम है ये अपना काम है, इससे अपनी भी ग्रोथ होगी, और मेरी ग्रोथ होगी तो मेरे परिवार की भी होगी, परिवार से समाज, समाज से फिर एक्सटेंडेड फैमिली, वर्ल्ड फैमिली तक ये बात जाएगी। तो उसके लिए तो एक तरह की निष्ठा पूरी बनी हुई है। लेकिन बीच में थोड़ी ऐसी समस्या या कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती है कि वो थोड़ा डगमगा जाता हूं। बट एकदम स्पष्टता बिल्कुल है कि ये मेरा काम है, मेरा अपना काम है और करने लायक काम है। ठीक है, तो उसको करने के लिए मैंने योजना भी बना रखी है, और एक समय के बाद इसको पूरा मतलब पूरी तरह से लग जाना है, मतलब पूरे को अपने को समर्पित भी करना है। थोड़ा इंतजार है, लेकिन बट अभी भी ये है कि जितनी भागीदारी मिलेगी मेरे कॉम्पिटेंस के हिसाब से। और मैं बता दूं, मैं वो भागीदारी कर सकता हूं, जैसे मुझे कोई काम मिल गया और घर पे करना है, बैठ के दे दीजिए तो मैं बड़े आराम से, आप अगर 1 घंटा पहले बताएंगे तो मैं 30 मिनट पहले उस काम को करके दे दूंगा। इतनी मतलब वो है। बाकी ठीक है, ये अपना काम है और अपने लिए है, अपने के साथ साथ ये इतना बड़ा परिवार भी मिला है। और अच्छा लगता है जब इस तरह मिलते हैं भैया से, सब लोगों से, मतलब किसको, तो इसमें कोई छूटता नहीं है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी लोगों की भागीदारी है मेरे यहाँ तक आने की, उन सब के प्रति कृतज्ञता भी है। और सभी को नमस्ते, धन्यवाद। मैंने अपनी बात की।